हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों को कोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसका लेवल है 1 to 5 उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो जेटेट के विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल आज 16 में बताऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो बचे क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ये 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोटा का। तो खासकर जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अभी जेटेट का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो भी स्टूडेंट इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उसको थोड़ा आइडिया होगा। फिर भी इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ये कक्षा 1 to 5 के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खोटा कौन परिवार की भाषा है। तो यहाँ पूछ रहा है खोटा कौन परिवार का भाषा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्य। ये आर्य भाषा परिवार से आता है। खोटा कौन लिपि में उखरवल मतलब लिखित जाए, किस भाषा में लिखा जाता है, इसका मतलब यानी देवनागरी होगा कि केथी होगा कि रोमन की बंगला। तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगल वह हाय जाए। मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो प्रत्यय लगता है तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। मन होगा, ये वैन ऐन होगा, ये सब होगा, या महान होगा। तो 3 नंबर का बी आंसर है, यानी कि वैन ऐन, ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, खोरठे कहावत के कहल जाए पटत ईर आहना कहोत जान कहिनी। तो इसका सही आंसर होगा पटत ईर, खोरठे कहावत के कहल जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कठिन पहेली के खोरठे कहल जाए। कठिन पहेली जो होता है, हार्ड जो पहेली होता है, कि खोरठे में क्या कहा जाता है उसको, सुन कहनी बोला जाता है कि बुझ कहनी कि फोंको या परतूर। तो इसका सही आंसर होगा फांको। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कुल्थी चना धान आर जौ बुनल डाला के कहल जाए। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, जावा डाला कहते हैं कि पूजा डाला कहते हैं कि डाला या सूप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जावा डाला। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ चुका है 2012 में। अगला प्रश्न है, करम इतिन कौन फूल के लोरहे जाहत। करम इतिन कौन फूल के लोरहे जाहत, धान डाला के कि वेलदरी के कि काशी फूल के कि कादो फूल के। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका धान डाला। अब अगला प्रश्न है, सरहुल में कौन गांगछेक पूजा हव है। मतलब सरहुल में जो गाछेक पूजा होता है आमतौर पे कौन सा होता है, आम होता है कि जामुन कि तेतईर या सखुआ। इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, यानी सखुआ। सरहुल में सखुआ जो होता है ना, तो उसका पूजा किया जाता है, उसके पत्ते गाछे के पत्ते का पूजा किया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, पीठा परब के कहल जाए। पीठा परब, ये पीठा जो परब होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बाउंडी। याद रखिएगा, पीठा परब को क्या कहते हैं, बाउंडी कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौवा नहान मुहावरा के अर्थ है। कौवा नहान, हम लोग ऐसा मुहावरा कहते हैं कि कौवा नहान हो गया, तो उसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है। चांडे नहा एक, या खूब कम पानी में नहा एक, या मुंडे पानी उझाले का, या गमछी पोछे। ये चारों में से आपको बताना होगा कि कौन सा कौवा नहान का मुहावरा है। तो इसका सही आंसर होगा खूब कम पानी में नहाई। यानी जैसे आदमी कैसे हम लोग कहावत बोलते हैं कि कोई कम पानी में नहा लेता है तो बोलता है कौवा नहाया है, तो वही यहाँ पे कहावत बोला गया, उसका अर्थ पूछा गया है, यानी खोटा लैंग्वेज में। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोरटाग वचन माने हेवे है व्याकरण के अनुसार। तो यहाँ पे व्याकरण के अनुसार पूछा गया है कि खोरठाग वचन माने हुए हुए, तो इसका क्या होगा, गिनती होगा कि बोली होगा कि भाषा होगा कि टाट फटकार होगा। तो इसका सही होगा गिनती। अगला प्रश्न है, हम घार जाही, हम घर जाही, ई बाइक में सर्वनाम के चिन्ह, मतलब हम घर जाही मतलब हम घर जा रहे हैं, तो इसमें सर्वनाम का चिन्ह कौन सा होगा, हम होगा कि घर होगा कि जा कि ही। तो इसका सही आंसर होगा हम, यानी हम जो होता है वो सर्वनाम है, यानी प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं वही है। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन बाइक सही है। छगरी पैक चरित हतिन, छगरीन चरित हई, छगरी चरित हथिन, ये तीनों सही है। यानी कि ये पूछ रहा है ए बी सी तीनों सही है कि डी नंबर पूरा सही है, कौन बाइक सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, छगरी ऐन चरित हथिन। छगरी जैसे बकरी को हम बोलते हैं ना, उसे छगरी बोला जाता है। ठीक है। तो इसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य सही है इसमें से, तो सही वाक्य जो है वो ए नंबर वाला है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, उल्टा अर्थ के लेता इरे कौन गलत है। यानी कि यहाँ पे जो अर्थ दिया होगा उल्टा अर्थ दिया है दूसरे का, तो उसमें कौन सा गलत है। इसमें सादा चरक गलत है कि चिकन खल
खद खुलर है कि हेठ ऊंच है कि दिन रात है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि ये गलत है। बाकी चिकन, चिकन, खरदुकरल मतलब कि चिकना है और खुरदर है, ठीक है। तो ये तो मिल रहा है। हेठ, हेठ मतलब नीचा, उच्च मतलब ऊंचा, दिन रात, दिन मत दिन रात, ये दोनों तो मिल रहा है। लेकिन सादा चरक, सादा चरक जो होता है ये वाला चीज नहीं मिलता, यानी इसका उल्टा अर्थ ये गलत है, ठीक है। 15 नंबर है कौन गलत है, यानी कि इसमें पढ़ना है कि इसमें कौन गलत है। जे खांची में एक काठा धान आटे है काटही, धान के बिहीन करे वाला ठाट बिहान आठी, दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, साइंज होइल पछुक बेरा मैच अंधार। मतलब इसे पूछा गया है कि जो खांची में एक धान जो होता है, एक काठा धान अट रहा है तो उसको कटही कहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी कि दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बिहारी, यानी कि जो दोपहर को खाना खाता है वो बिहारी है, ये सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर, एगो तल बीच करा फर्क करा, एगो तल बीच करा मतलब फर्क करा। तो इसमें क्या होगा, गोला होगा कि सबना होगा कि खैरा कि गलल। इसका सही आंसर डी यानी गलल, एगो तल बीच करा, इसका सही आंसर होगा गलत। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोटा के अर्थ है, सोटा का क्या अर्थ है, पैना, गात हंसवेक, बढ़नी से पानी टारेक, ये सब मतलब पूछ रहा है कि सोटा का क्या अर्थ है। तो सोटा का जो अर्थ है वो होगा आपका सभी, यानी पैना भी होगा, गात हंस वेक, बढ़नी से पानी टारेक, यानी ये तीनों होगा ये सब सोटा का अर्थ। अब अगला प्रश्न है कौन सही जोड़ा है, तेली तेलिन, साण साड़िन, महतो महतवाइन, ये सब सही है। यानी कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, तीनों में से तीनों सही है तो डी नंबर ऑप्शन होगा। तो बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो 18 नंबर का जो जोड़ा है वो आपका डी नंबर, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। ऐसा हम लोग कोटा लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ऐसी भाषा का। अब अगला प्रश्न है मैं पढ़ता हूँ एकर खोटा हुई, यानी मैं पढ़ता हूँ इसका खोटा में क्या कहते हैं इसको, हम पढ़ही, हम पढ़ही, हम पढ़त ही, हम पढ़ब, हम पढ़ली। तो इसका सही आंसर होगा हम पढ़ही, हम पढ़ही मतलब मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ही, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, चेपट चेप चेपटन की गुनाह करे, चरई गोड़ी मायर खाए, यानी कि बुझौल के बुझा ही के, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हो गया, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि चेपट न की गुनाह करे, चरई गोड़ी मायर खाए, बुझौल के बुझा की है, मतलब ये क्या बुझा रहा है, ये बोला क्या जा रहा है, ये क्या बुझाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ए नंबर चिड़ी, बी नंबर में उड़ीस खार कटी, सी नंबर में ताला चाबी, डी नंबर में मांदर आढोल, यानी कि ये 20 नंबर में चारों में से क्या समझाना चाह रहा है। इसका सही आंसर होगा उड़ीस आर खाटी, उड़ीस आर खाटी। अगला प्रश्न है ठेप चरैया मुंडे मांस बुझल की लागे, ठेप चरैया मुंडे मांस, यानी कि ये क्या बुझाना चाह रहा है, झागर भेलवा मुर्गा मछली, यानी कि 21 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा आपका बी भेलवा, ठीक है। अगला प्रश्न है बैल शब्द के पर्यायवाचित है, बैल मतलब जैसे हम लोग बैल बोलते हैं बैल, तो गरु बरद हिया ये सब। तो इसका जैसे हम लोग गाय जो होती है हम लोग कभी कभी गरु बोलते हैं, बैलो बोलते हैं, तो ऐसा यहाँ बताया पर्यायवाचित शब्द क्या है। तो इसका जो पर्यायवाचित शब्द होगा डी ई सभी होगा, यानी कि हम लोग बैल को गरु भी कहते हैं, बरद कहते हैं, हिया भी कहते हैं, इस सब इसका आंसर होगा। 23 नंबर में है काटे का शब्द के अर्थ है, काटे इस शब्द का क्या अर्थ है, इसका पांगेक लिख है अर्थ या टांगेक है कि पासेक है कि ई सब है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि पांगेक, काटेक शब्द का सही अर्थ है पांगेक। अब अगला प्रश्न है 24 नंबर, आइग टांगेक के अर्थ है, आइग टांगेक के अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं इसका प्रश्न, आफत करेक, आइग टांग के धुरई भूलेक, भोसरी टांगेक, आइस डुग कावेक। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा, आफत करेक, आइग टांगेक का अर्थ होगा आफती करेक, ठीक है। अब अगला प्रश्न है मुंड मायर के चुमा लोकोक्ति के अर्थ है, बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावेक जिगिस्था प्रयास, दूसर के संपत्ति पर हक जतावेक, दू नजरी करेक, शोभ दिन एक लखे नाथ। मतलब इसका पूछ रहा है इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावेक जिगिस्था, यानी बड़े से बड़े गुनाह करके उसको फुसलाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है 26 नंबर, तूरी मोरे आपन लूरी लोकोक्ति के अर्थ बतावे, तूरी मोरे आपन लूरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका, पहले पढ़ लेते हैं, तूरी एगो लड़ाकू जाइत लागे, ठीक है, आपने लक्षण के बाझेक,
तुरी एगो बोका जात लागे। ये तीनों मतलब पूछ रहा है कि एक तुरी जो है एक लड़ाकू जात है, और एक पूछ रहा है कि अपने लक्षण के बाझेक, अपने लक्षण के बाझेक है, और एगो ये बोका जात है। तो तीनों में से क्या पूछ रहा है कि तुरी मोरे अपन लोरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अपने लक्षण के बाझेक, अपने लक्षण का बाझेक। 27 नंबर है, उत्तरी छोटा नागपुर आर संथाल परगनाएं आदिवासी आर गैर आदिवासी सदानिक बीच के संपर्क भाखा की। तो इसका सही आंसर होगा आपका कुडुक, यानी उत्तरी छोटा नागपुर जो है असंथाल परगना है आदिवासी, वो गैर आदिवासी क्षेत्र में आता है। तो इसे पूछा गया कि इसके बीच में क्या संपर्क रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कुडुक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, रामू एगो सुशील चेंगा है, वो रोज स्कूल जा है, हिया ऊ की है। मतलब पूछा जा रहा है कि रामू जो है एक सुशील बच्चा है, एक सुशील लड़का है, चेंगा उसी को कहते हैं। ठीक है, वो रोज स्कूल जाता है, रोज स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऊ जो वर्ड है, ये वाला जो ऊ है, ये हमें क्या जताना चाह रहा है? ये ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है? तो यहाँ पे जो बताना चाह रहा है ये सर्वनाम है, ऊ यानी कि सर्वनाम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 29, गरुख गोठ बोने झारे चले लागत है, यहाँ गोठ शब्द है। यहाँ पे गोठ शब्द जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं? गोठ। तो अब मैं आपको बता दूं, गोठ का मतलब होता है ग्रुप। गोठ का मतलब क्या होता है? ग्रुप, यानी कि समूह। तो सिंपल सा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा, गोठ। ठीक है, याद रखिएगा, गोठ का मतलब समूह होता है। अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है आपका, खोरठा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गयल है, ई वाई के खातिर शब्द है। यानी कि खोटा भाषा को लिखने के लिए देवनागरी भाषा को अपनाया गया है। तो इसमें खातिर शब्द क्या है? तो यहाँ पे खातिर शब्द कर्म कारक है कि कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है कि संप्रदान कारक है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अधिकरण कारक होगा, यानी कि यहाँ पे खातिर जो है वो अधिकरण कारक है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं अगले सेशन में 6 to 8 के लिए खोटा का प्रीवियस ईयर सेट लेके आऊँगी जो 2012 का होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।